Hey everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor, and welcome to my YouTube class. आज इस क्लास में बात करने वाले हैं वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बिकॉज जब भी हम क्लाउड सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अमेजन वेब सर्विसेज हो, एज्योर हो या गूगल क्लाउड, माइंड में एक ये क्वेश्चन रहता है कि हमें इस पर्टिकुलर सर्विस का कितना चार्ज पड़ेगा, या अगर हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स या स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्क में छोटे छोटे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक मल्टीपल सबनेट्स तैयार करते हैं, एनएसडी लगाते हैं, या फिर हम कोई होस्टिंग करते हैं वेब सर्विसेज से रिलेटेड, तो उसका जो प्राइस है, उसकी जो कॉस्टिंग है, उसका अंदाज़ा लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट प्राइसिंग कैलकुलेटर. हर एक क्लाउड प्रोवाइडर, अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड या जो भी अदर क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, वो उन्होंने एक सेपरेट साइट बना रखी है. एक तरीके से उन्होंने एक ऐप बना रखा है जिस ऐप या साइट के ज़रिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के पहले एक आइडिया लगा सकते हैं कि आप अगर इतनी सारी सर्विसेज इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका जो चार्जेस होगा अप्रॉक्सीमेटली इतना होगा. सो आई एम गोइंग टू गिव यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइसिंग कैलकुलेटर फॉर एज्योर सर्विसेज. इस क्लास में एज्योर की बात कर रहे हैं, बट इन अपकमिंग सेशन जो भी आने वाला टाइम होगा उसमें हम आपको AWS से के सर्विस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी प्राइसिंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके बारे में बात करने हैं. सबसे पहले हम पोर्टल ओपन कर लेते हैं और पोर्टल पे यू नो दैट n नंबर ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल. मल्टीपल सर्विसेज हमारे एज्योर पोर्टल पे अवेलेबल हैं. हम बात करें यहाँ पे तो कंप्यूट है, कंटेनर है, डेटाबेस है, डेवऑप्स रिलेटेड पोर्टल आपको मिल जाएगा, स्टोरेज से रिलेटेड सर्विसेज मिल जाएगी, कंप्यूट से रिलेटेड सर्विसेज हैं एंड नेटवर्क से रिलेटेड. ठीक है. सो कंप्यूट के केस में आप मल्टीपल VMs तैयार कर सकते हैं, VMSs तैयार कर सकते हैं. स्टोरेज में आप अपना ब्लॉब स्टोरेज बना सकते हैं, आप फाइल शेयर क्रिएट कर सकते हैं, टेबल या क्यूज को क्रिएट कर सकते हैं. सो बट क्वेश्चन ये पड़ता है कि इनको हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल मशीन में आपको कहीं ना कहीं जब आप VM क्रिएट करते हैं ना, तो वर्चुअल मशीन की प्राइसिंग मिल जाती है, बट स्टोरेज में प्राइसिंग का ऑप्शन या नेटवर्किंग में प्राइसिंग का ऑप्शन या डेटाबेस में प्राइसिंग का ऑप्शन आपको इमीडिएटली नहीं मिलता. सो इसके लिए क्या करना है आपको, एज इट इज़ हम एक अदर विजार्ड ओपन कर लेते हैं. जस्ट टाइप द प्राइसिंग कैलकुलेटर, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक एज्योर कैलकुलेटर. दिस इज़ द पेज जहाँ से हम एज्योर से रिलेटेड सर्विसेज के बारे में क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कितना प्राइस देना पड़ेगा, लोकेशन के अकॉर्डिंग कितना प्राइस देना पड़ेगा, फेल ओवर से रिलेटेड आपको कितना चार्जेस लगेंगे, उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं. चलिए, ये डिटेल्स हो गई फीचर्स की या प्रोडक्ट्स की. अंडर द प्रोडक्ट वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल सर्विसेज. जो आपको एज्योर पोर्टल पे दिखाई पड़ रहा है ना, उन सभी सर्विसेज को आप अपने प्राइसिंग कैलकुलेटर में भी फाइंड कर पा रहे हैं. स्टार्टिंग करते हैं कंप्यूट सर्विसेज से. कंप्यूट पे क्लिक किया और कंप्यूट में दिखने वाले हर एक रिसोर्सेज की लिस्ट आपको राइट साइड पे मिल गई. वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हैं, विंडोज़ की, लिनक्स की, VMSs में मल्टीपल VMs तैयार करना चाहते हैं, एज्योर फंक्शन ऐप, एज्योर एप्लीकेशन सर्विसेज आप तैयार करना चाहते हैं, डेडिकेटेड होस्ट आप परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो विंडोज़ का हो या लिनक्स का, उसका चार्जेस क्या पड़ेगा, क्यूबरनेटिक्स सर्विसेज AKS का कितना चार्जेस पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. और एक कन्फ्यूजन रहता है क्लाउड सर्विसेज को इस्तेमाल करते समय कि क्या हम अपनी सर्विसेज को का लोकेशन, फॉर एग्जांपल आपने एक सर्विस परचेज की US लोकेशन, सेम सर्विस आपने इंडिया में लोकेशन में परचेज करना चाहते हैं, तो ये माइंड में रहता है कि क्या कॉस्टिंग इनकी डिफरेंट होगी, क्या चार्जेस हमारे अलग अलग होंगे. तो इन सभी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और आपको शो करते हैं प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीके से कि कैसे आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे. कंप्यूट पे गए, वर्चुअल मशीन से स्टार्ट करते हैं. वर्चुअल मशीन की वैल्यू को काउंट करने की कोशिश करते हैं, इसकी प्राइसिंग से रिलेटेड चीज़ों को काउंट करने की कोशिश करते हैं. इट गिव अस ऑप्शन. आप सिंपल सा व्यू पे क्लिक करेंगे और व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका ये पेज, कैलकुलेटर का पेज ओपन हो जाएगा. नाउ एंड वी आर एबल टू फाइंड रीजन ईस्ट US में. अगर आप विंडोज़ तैयार करना चाहते हैं, ठीक है ना, ईस्ट US लोकेशन हो गया हमारा, या सेंट्रल US हम अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं. यहाँ पे सेंट्रल US लोकेशन है. विंडोज़ का कंप्यूटर आप तैयार करना चाहते हैं, वी वांट टू सेट अप अ विंडोज़ वर्चुअल मशीन. टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में विद ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी के सर्विसेज हम अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करेंगे. बेसिक या स्टैंडर्ड, किस तरीके का VM आप तैयार करना चाहते हैं, तो हम स्टैंडर्ड पे प्रोसीड किए. ऑल इंस्टेंसेस सीरीज में अगर कॉन्फ़िगरेशन आप रखते हैं 2 कोर का CPU, 4 GB ऑफ रैम, ठीक है,
अगर आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन फॉर एग्जांपल 3.5 गिग की रैम हम बेस का मशीन स्टार्ट कर देते हैं। 2 कोर प्रोसेसर है, 3.5 GB की रैम आपके सिस्टम पे मिला है और नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन एक है, 730 आवर्स इन मंथ आप चलाएंगे। लाइसेंस इंक्लूडेड या फिर आपके पास अपना खुद का लाइसेंस है तो वो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगर आप अपना खुद का लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं तो हाइब्रिड बेनिफिट के अंदर आएगा, जिसमें आप ऑन प्रोमाइसेस का लाइसेंस जिसका पेमेंट ऑलरेडी आप दे चुके हैं, आप उस लाइसेंस को एज ए वर्चुअल मशीन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बट वी डोंट हैव अ लाइसेंस, तो लाइसेंस का भी एक बार काउंट कर लेते हैं। पे एज यू गो, और ये आपके पास अपफ्रंट प्लान है। अपफ्रंट इन द सेंस की लाइक रिजर्व प्लान है, जिसमें आप 1 साल के लिए या 3 साल के लिए अपने मशीन को परचेज करना चाहते हैं। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन। हमने मशीन कहाँ पे रखी है? सेंट्रल यूएस लोकेशन में। 3.5 GB की रैम है, इसमें 2 कोर का प्रोसेसर है, 135 GB की टेम्परेरी स्टोरेज है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो फाइनल जो वैल्यू इसकी निकल के आ रही है $131 पर मंथ। ये मंथली चार्जेस आपको देना पड़ेगा, $131 पर मंथ। अगर आप इसको INR में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वी जस्ट नीड टू ओपन गूगल और इसको हम टाइप कर देते हैं $to INR। ठीक है, INR के केस में क्या करें, कन्वर्ट करते हैं तो 10,922 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा इस वर्चुअल मशीन का। चलिए, एक जो कन्फ्यूजन है कि लोकेशन बदलने पे क्या प्राइसिंग चेंज हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लोकेशन में इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं कि अगर हम सेम सेटअप सेम कॉन्फ़िगरेशन की वर्चुअल मशीन इंडिया में क्रिएट करते हैं तो इवन इंडिया लोकेशन में इसकी कॉस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, राइट। सो येस, इट्स बेस्ड ऑन द लोकेशन। जो आपकी कॉस्टिंग है ना, आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग भी आपसे एडिशनल चार्ज लेती है। एडिशनल चार्ज इन द सेंस अकॉर्डिंग टू द डेटा सेंटर लोकेशन आपको पे करना पड़ेगा। सेम वर्चुअल मशीन को अगर हम दूसरे लोकेशन में यानी जापान ईस्ट में देखते हैं तो वहाँ पे 154 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा आपको इसी सेम कॉन्फ़िगरेशन का मंथली बेसिस पे। सो कतर सेंट्रल में देखते हैं 144, एशिया के अंदर ही आता है तो आपको $144 आपको पे करने पड़ेंगे। तो मतलब जो ज़्यादातर इंस्टेंसेस की कॉस्ट है ना, जो लो कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं ना, $131 हमें सेंट्रल यूएस में पे करना पड़ रहा है, राइट। सो दिस इज द पेज जहाँ से हम चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे एज इट इज़। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू द एग्जांपल रिलेटेड टू स्टोरेज, क्योंकि स्टोरेज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ पे हम स्टोरेज के आइकॉन पे क्लिक कर लेते हैं, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन स्टोरेज। आपको मल्टीपल स्टोरेज सर्विसेज जो एज्योर हमें प्रोवाइड कर रहा है उनकी लिस्ट आ जाएगी। एज्योर फाइल शेयर की लिस्ट आ जाएगी, स्टोरेज अकाउंट की लिस्ट आ जाएगी, और स्टोरेज अकाउंट के अंदर आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, राइट। सेंट्रल यूएस अगेन हम लोकेशन रख रहे हैं, और ये ब्लॉब स्टोरेज है, टेबल स्टोरेज है, क्यूज स्टोरेज है, डेटा लेक है और फाइल स्टोरेज है। जो भी स्टोरेज टाइप आप या मैनेज डिस्क है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए हमने ब्लॉब स्टोरेज सेलेक्ट किया और यहाँ पे स्टैंडर्ड है, परफॉर्मेंस में स्टैंडर्ड और प्रीमियम। प्रीमियम थोड़ा लो लेटेंसी देता है, हाई स्पीड उसकी अच्छी रहती है। तो पहले स्टैंडर्ड पे चेक करते हैं, जनरल पर्पस 2, और यहाँ पे हॉट टियर है LRS, लोकल रेडेंडेंट स्टोरेज। LRS मीन्स जिसमें आपकी 3 कॉपियाँ क्रिएट होती हैं, राइट। इट विल गिव यू मीन्स एक डेटा का 3 कॉपी क्रिएट करेगा, और उस केस में सॉरी ठीक है, हॉट टियर रखते हैं LRS, और हार्ड डिस्क कितना सेलेक्ट करते हैं हम, 1 TB का एक प्लान कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 TB का स्पेस हम अपलोड करना चाहते हैं कहाँ पे, सेंट्रल यूएस लोकेशन में। हॉट टियर है, ब्लॉब स्टोरेज है, ब्लॉब डेफिनेटली ब्लॉब ही होगा, और पे एज यू गो पे कोई रिजर्वेशन नहीं इस्तेमाल करना। इसका जो चार्ज आपको देना पड़ेगा, इट विल बी चार्जेस, बाकी सारी सेटिंग्स ऐसे ही रखते हैं, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। और इसकी जो कॉस्ट पड़ेगी आपको $45 पड़ेगी। 1 TB की जो कॉस्ट है, 1 TB का जो प्राइस है वो आपको देना पड़ेगा $45। अगर आप एक्सेस स्टेट चेंज करते हैं, अगर आप इसको आर्काइव रखते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि आर्काइव का जो कॉस्ट पड़ेगा $1,000 के आसपास चल रहा है, क्योंकि आर्काइव के केस में जब आप डाउनलोड करते हैं ना,
तो उसकी कॉस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है। कोल्ड के केस में 46, हॉट के केस में 45 और इसमें डाउनलोडिंग फ्री है, कॉस्ट है, नो नीड टू पे एनी अमाउंट। LRS, GRS, ZRS ये आपका रिडंडेंसी है, एज पर द रिक्वायरमेंट यू कैन प्रोसीड विद एनी। ठीक है, सो अपने अकॉर्डिंग जो भी सर्विस का आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, चाहे वो हमारी वर्चुअल मशीन हो, स्टोरेज हो, नेटवर्किंग हो, डेटाबेस हो, कोई भी सर्विस आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इस पेज पे आएंगे और जो पर्टिकुलर रिसोर्सेज के बारे में आपको कॉस्टिंग के बारे में पता करना है, जिस रिसोर्स की कॉस्टिंग आपको चाहिए, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर दीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, विद इन सेकेंड ये कैलकुलेट करके देगा और अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना प्रपोजल किसी क्लाइंट के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस क्लास में जो भी कुछ हमने डिस्कस किया वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर गाइस, बाय बाय।